वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और ये मेरा उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ऐसे कोवैलेंट मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है और उसके सेंट्रल एटम से बॉन्डेड अदर एटम एक जैसे हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स, और उनकी स्ट्रक्चर्स को हमने कहा था सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स या रेगुलर ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि यदि किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हैं, 1 2 3 जितने भी हैं, या उससे बॉन्डेड अदर एटम एक जैसे नहीं है, उस कंडीशन में उसकी जो स्ट्रक्चर्स होगी वो इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगी या अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होगी। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ी थी और वहां हमने क्या चेक किया था? वहां हमने मालूम क्या था कि जो ए है, जो सेंट्रल एटम था उसके ऊपर लोन पेयर नहीं था और एटम्स बॉन्डेड विथ ए, जो ए से बॉन्डेड दूसरे एटम थे वो सारे सेम थे, आइडेंटिकल थे। उस कंडीशन में उसकी ज्योमेट्री कैसी थी? रेगुलर थी। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? इररेगुलर और अनसिमेट्रिकल और डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर्स। ये आज के वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। और ये कब होगा? जब ये दोनों कंडीशंस अप्लाई नहीं हो। यानी फर्स्ट क्या होगी हमारे पास? इफ सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल हैव वन और मोर लोन पेयर। यदि उसके पास लोन पेयर है, किसके पास? सेंट्रल एटम का। ध्यान रखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का सारा जो कंसेप्ट है, जो फंडा है, वो सेंट्रल एटम के ऊपर के बेसिस पे अप्लाई होता है। बी हमारे पास क्या? या तो ये कंडीशंस हो, या ये हो, या फिर दोनों हो। इफ अदर एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम आर डिफरेंट। अब इन दोनों के एग्जाम्पल तो फर्स्ट लेते हैं पहला इसका। जैसे मान लो कि वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, H2O का। सेंटर में कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। और ऑक्सीजन, इस स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, इसका मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो इर्रेगुलर होगी। सेकंड में मैं एग्जांपल ले लेता हूं, PCl3F2। यहां क्या है? 3 तो Cl हैं और 2 F हैं। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर्स जो है वो रेगुलर स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास क्या है? ये 2 कंडीशंस यदि किसी मॉलिक्यूल के साथ है तो उसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो इरेगुलर या डिस्टोर्टेड होगी। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं और कितने टाइप की है वो सारी चीज समझते हैं। लेकिन सर फिर मैं कह रहा हूं, यदि आपने इस वीडियो को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी इस पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट हम आते हैं कि हमने जो रेगुलर स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी हमारे पास। रेगुलर स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट हमने पढ़ी थी AB2 जो थी लीनियर। फिर हमने पढ़ी थी AB3, वो थी ट्राइगोनल प्लेनर। AB4 हमने लर्न की थी, वो थी टेट्राहेड्रल। AB5 थी हमारे पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल। AB6 थी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? ये है नेम ऑफ ज्योमेट्री
यदि किसी कोई मॉलिक्यूल AB2 टाइप का था, जैसे BeCl2 लिया था, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। AB3 में मैंने BF3 का एग्जांपल ले लें, उसकी स्ट्रक्चर्स ट्राइगोनल प्लेनर होगी। यहाँ CH4 ले लें, यहाँ PCl5 ले लें, यहाँ हम SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड ले लें, तो इन मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर्स है वो ऐसे होगी। ये उनके टाइप हो गए, A सेंटर एटम, B उससे बॉन्डेड अदर एटम्स हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं इरेगुलर स्ट्रक्चर्स। तो यहां से आते हैं कि जो इरेगुलर स्ट्रक्चर्स है वो रियल में रेगुलर स्ट्रक्चर से बनने वाली है। तो फर्स्ट मैं आपको हल्का सा यहां डिफाइन कर देता हूं किससे कौन कौन सी बनेगी। AB2 से हम क्या बनाएंगे, ABE बनाएंगे। ये कैसे लिखा सर, तो मैं क्या करूंगा, इन स्ट्रक्चर से, इन्हीं स्ट्रक्चर से नए टाइप की स्ट्रक्चर्स बनेगी, और उन नए टाइप की स्ट्रक्चर्स में मैं क्या काम करूंगा, यहां से एक B एटम को कम कर दूंगा और उस B एटम की जगह पर एक लोन पेयर लगा दूंगा। और वो लोन पेयर कहां होगा, सेंट्रल एटम पे होगा। जैसे इसको समझे, AB2 था, एक B हमने कम कर दिया, उसकी जगह एक E लगा दिया। E किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, यहां पर लोन पेयर को, ये लोन पेयर को शो करेगा। और ये E है कहां, ये लोन पेयर A के पास है। नहीं, अब A के पास एक लोन पेयर है और A से एक B बॉन्डेड है। ये इसका मीनिंग हो गया है। AB2 का, एक B2 से एक ही स्ट्रक्चर्स बनने वाली है। AB3 से भी एक ही टाइप बनेगा, और वो कौन सा बनेगा, AB2E। क्या काम किया, एक B को हटा दिया, उसकी जगह पर एक E मेंशन कर दिया। E क्या है, लोन पेयर है। कहां पर है, सेंट्रल एटम, यानी किसके ऊपर है, इस A के ऊपर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट AB4 से। AB4 से दो स्ट्रक्चर्स बनेगी। AB4 टाइप की जो स्ट्रक्चर्स है, AB4 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनसे हमारे यहाँ पर 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स बनेगी। एक B को कम करो, एक लोन पेयर लगाओ, एक B को और कम करो, 2 लोन पेयर लगाओ। तो AB4 से इरेगुलर स्ट्रक्चर्स जो टाइप होंगे हमारे पास, वो 2 टाइप्स की पॉसिबल है। AB5 में आ जाते हैं, तो AB5 से 3 टाइप्स की पॉसिबल है। क्या कौन कौन सी होगी, एक एक B को कम करते जाओ और एक एक लोन पेयर लगाते जाओ। तो AB5 से AB4E, फिर अगला हो जाएगा AB3E2, और लास्ट हो जाएगा AB2E3, और लास्ट हमारे पास है वो AB6 है। AB6 से कितने टाइप्स की स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, हमारे पास 2 टाइप्स की बनेगी। कौन कौन सी बन जाएगी, एक B को कम कर दो तो हो जाएगा हमारे पास AB5E, और एक हो जाएगा AB4E2। तो कितने टाइप की रेगुलर स्ट्रक्चर्स है, सर ये क्या है, सर ये क्या है, अभी एक एक करके हम समझेंगे, इन सबको हम लोग समझने वाले हैं। तो फर्स्ट आ जाते हैं, कितने टाइप हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन 9 में से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर्स है वो लीनियर होगी। रीजन क्या है कि यहां 2 ही एटम है, E तो लोन पेयर है, A के ऊपर है, तो जहां A B 2 एटम ही होते हैं, जो जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, लीनियर होती है। तो हम इसको लर्न नहीं करने वाले हैं, ABE को हम यहां से लर्न करना स्टार्ट करेंगे और हम ये यहां तक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम किस पे आ जाते हैं, AB2 से स्टार्ट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये जितनी भी नई ज्योमेट्री और शेप बनेगी वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर बनेगी। तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि ये स्ट्रक्चर्स कैसी है और ये स्ट्रक्चर कैसी है। इसके लिए आप क्या काम करें, इसके ठीक पहले वाले वीडियो को जरूर देखें आप। अब चलते हम लोग हमारे एक एक करके इन सभी डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स को लर्न कर लेते हैं। स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, हमारे पास फर्स्ट है AB3 से जो बनेगी। तो यहां आ जाते हैं हम लोग, फर्स्ट हम लोग AB3 से पढ़ने वाले हैं।
AB3 की खुद का जो स्ट्रक्चर था वो रेगुलर में वो कैसा था, ट्राइगोनल प्लेनर था। ये बार बार क्यों लिखता हूं, क्योंकि ये इनसे कहीं ना कहीं बॉन्डेड है। अब AB3 की स्ट्रक्चर्स को पहले मैं मेंशन कर देता हूं, A B, ये B और ये B, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। क्या काम करना है, इससे कौन सी बनने वाली है, AB2E। क्या काम करना है, एक B को कम कर देना है, एक उसकी जगह लोन पेयर लगा दें। तो इसी को मैं चेंज कर रहा हूं। अब A, यहाँ B है, यहाँ B है, और यहाँ क्या कौन आ गया, एक B की जगह लोन पेयर आ गया। लोन पेयर हम जब भी लिखेंगे तो उसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ इस बॉन्ड को हटा दें, इस बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पर, इस तरह का एक लोब बना दें, ये लोब है। और इस लोब के सेंटर में कौन है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको शो कर रहे हैं, ये A के लोन पेयर हैं, ये AB2E हो गया है। अब इन दोनों में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट चीज, रिपल्शंस का ऑर्डर क्या है, रिपल्शंस किनके बीच इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके बीच रिपल्शन का सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर, उससे ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर। AB3 में आए तो सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर हैं, और यहां रिपल्शन जो भी है उसके बाद यहां बॉन्ड एंगल 120 है। AB2E में ये जो रिपल्शन है ये कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। ये रिपल्शन कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। ये रिपल्शन कौन सा है, बॉन्ड पेयर है। और हमें क्या मालूम है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा है बॉन्ड पेयर से, तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड थोड़े से पास आ जाएंगे। ये जो दोनों बॉन्ड अभी ऐसे हैं, ये इस तरह से हैं, ये बॉन्ड थोड़े से पास आ जाएंगे। पास क्यों आए, ताकि इन बॉन्ड पेयर का इस लोन पेयर के साथ रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाए। तो जो ही ये दोनों बॉन्ड पास आएंगे तो यहां जो बॉन्ड एंगल है, यहां जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा। और अब यहां जो बॉन्ड एंगल वो 120 डिग्री से कम होगा, और इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि शेप के अंदर लोन पेयर कंसीडर नहीं होते हैं, जबकि जो ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की उसमें लोन पेयर कंसीडर होते हैं। तो अब इस मॉलिक्यूल की जो AB2E है, इसकी जो शेप है वो उसका नेम है बेंट। ये इन्वर्टेड V शेप की है, ये इस शेप की है हमारे पास, ये इन्वर्टेड है हमारे पास, यानी ये ऐसी है A B, ये B। इस शेप को हमने क्या कहा है, बेंट कहा है, लेकिन ऊपर लोन पेयर लगाने जरूरी है। ये लोन पेयर जो है इसकी शेप में कंसीडर नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ये लोन पेयर शेप में नहीं होगी। मैं इस लोन पेयर को छुपा दूं तो इस स्ट्रक्चर्स की का नाम है बेंट, और जो ज्योमेट्री है इसकी उसमें लोन पेयर कंसीडर होते हैं। तो ज्योमेट्री का नाम वही रहेगा जो पहले था, ट्राइगोनल प्लेनर। ये ध्यान रखना, ये छोटा सा डिफरेंस है ज्योमेट्री और शेप का। अब मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाने की ट्राई करता हूं। यहां देखें, ये हमारे पास क्या है, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे देखें, ये सारे जो तीनों एटम्स हैं, ये तीनों जो सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है, और तीनों अदर एटम जो इससे बॉन्डेड है वो सारे एक ही प्लेन में है। नाम क्या है इस स्ट्रक्चर्स का, ट्राइगोनल प्लेनर। अब मैं इसमें से इस एक बी को कम कर देता हूं, ये एक बी कम हो गया है, और इस एक बी की जगह मैं क्या लगा दूं, ये लोन पेयर लगा दूं मैं इसको, ये लोन पेयर आ गया है। अब इसकी स्ट्रक्चर्स में जो इसकी शेप है में ये दोनों ही है, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ये बेंट कहलाती है। और जो ही यहाँ लोन पेयर आएगा ये दोनों बॉन्ड थोड़े से और पास आ जाएंगे, जिससे इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। इसकी जो ज्योमेट्री में ये काउंट होता है लेकिन शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होगा, तो ये स्ट्रक्चर्स कहलाती है बेंट। अब चलते हैं हम लोग, इसी के बाद AB3 से जो बनेगी वो AB2E हो गई हमारे पास। अब चलते हैं हम लोग AB4 की तरफ। AB4 से दो स्ट्रक्चर्स बनने वाली है,
उन दोनों को हम यहीं साथ साथ में समझ लेते हैं। ए बी सेकेंड आ रहा हमारे पास AB4। AB4 से दो कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनने वाली है, एक तो बनेगी हमारे पास AB3E, एक बनेगी AB2E2। ध्यान रखना ये दोनों स्ट्रक्चर्स रियल में इससे ही बनने वाली है। तो मैं फर्स्ट यहाँ क्या बना दूं, AB4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, इसकी स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। और यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, दोनों सही हैं। अब आते हैं इनसे ये दोनों कैसे बनेगी। कुछ नहीं करना है, इन चारों बी में से एक बी को हटाओ और एक लोन पेयर लगा दो। तो मैं इस बी को हटा देता हूं एक बार, ए है ये, यहां मैं लोन पेयर लगा दूं, यहां बी है। मैं बार बार ज्योमेट्री नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्योमेट्री यही रहेगी, सब में जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर वाली रहेगी। मैं हर बार आपको शेप बताऊंगा उनकी। अब लोन पेयर को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो इनको ऐसे लिखेंगे। तो ये लोब बना दिए और यहाँ लोन पेयर बना दिए। अब AB3E तो ऐसी होगी, AB2E2 कैसी होगी, मैं यहाँ बना देता हूँ। तो क्या काम करूंगा, मैं इसमें से दो बी को हटा दूंगा और उन दो बी की जगह मैं दो लोन पेयर लगा देता हूँ। यहाँ A है, यहाँ B मेंशन कर दूं, यहाँ B, तो यहाँ लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर। इनको हटा दूं और इस तरह से बना दूं। ये लोब हो गए हमारे पास। अब इनके नाम क्या हैं, मैं आपको पहले इन दोनों की स्ट्रक्चर से आपको समझाने की ट्राई करता हूं। इसको देखें आप, ये स्ट्रक्चर्स है टेट्राहेड्रल, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होगी। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री होगा सब में। अब मैं क्या काम करूं, ये चारों बी हैं अभी, ये AB4 की स्ट्रक्चर्स है। अब इनमें से मैं एक बी को हटा दूं, ये पूरा हटा देता हूं यहां से, और एक लोन पेयर लगा देता हूं। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर लगा दिया मैंने। जो ही मैं लोन पेयर लगाऊंगा, इस लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन पहले से ज्यादा हो जाएगा। पहले का मतलब जब यहां बॉन्ड पेयर था उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। यहां भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहां भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये जो तीनों बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड नीचे आ जाते हैं, ऐसे ये नीचे आ जाते हैं। और इनके नीचे आते ही क्या होगा, ये जो ही ये नीचे आ जाएंगे, इन तीनों को यदि मैं मिला दूं एक बार, इन तीनों को, तो ये क्या बन जाता है, एक ट्राइगोन बन जाता है इस तरह से, इन तीन। और ये ट्राइगोन बनने के साथ ऊपर की तरफ ये कैसा शो होता है, पिरामिड के जैसा शो हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर या इस मॉलिक्यूल की शेप का नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। कब होगा, जब AB4 में एक लोन पेयर आ जाए और बाकी जो तीन बॉन्ड है उनकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी। तो यहां मेंशन करता हूं मैं, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल, इसकी शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। सेकंड क्या था हमारे पास, कि जो ही ये लोन पेयर आएगा, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। जनरली एक लोन पेयर आने से जो बॉन्ड एंगल है पहले जितना था उससे अप्रोक्सीमेट 2.5 के आसपास डिक्रीज हो जाता है एक लोन पेयर आने से। तो यहां कितना था, 109.5 डिग्री था, 2.5 कम करो तो यहां जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 107 डिग्री के आसपास। और इसकी शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। नाम याद रखना, ट्राइगोनल पिरामिडल है। फिर हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपकी डाटा और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं यहां पर। यहां पर तो हमने क्या काम किया था, एक लोन पेयर को हटाया था, एक बॉन्ड को हटाया था, एक बी को हटाया। मैं एक और बी को हटा देता हूं, इसको, ये एक और बी हट गया, यहां एक और लोन पेयर लगा दूं। अब कितने लोन पेयर हो गए, दो हो गए यहां पर। ये दोनों लोन पेयर हैं और ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं। और जब भी हम शेप की बात करते हैं, ज्योमेट्री नहीं शेप की, तो हम शेप में इन लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये क्या होगा, इसकी शेप कैसी हो गई,
ये बेंट शेप है। ये बेंट हमारे पास पहले भी आई थी, AB to E में भी आई थी, ये उसी के जैसी है, बस उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें एक ही लोन पेयर था, यहाँ दो लोन पेयर हैं, ये ऐसे। और जो ही इसमें दो लोन पेयर आएंगे, इनके बीच का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो ये दूर दूर रहने की ट्राई करेंगे। जब ये दूर दूर जाएंगे तो ये क्या काम करेंगे, इन दोनों बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा एक दूसरे के पास कर देंगे, ताकि इन बॉन्ड पेयर का इन लोन पेयर के साथ रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जाए। तो होगा क्या, यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो और कम हो जाएगा। कितना कम होगा, ठीक मैंने अभी आपको बताया था कि एक लोन पेयर से लगभग 2.5 बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो यहाँ कितने बॉन्ड लोन पेयर हैं, 2, तो 2 से कितना कम हो जाएगा, 5। किस में कम होगा, जितना यहाँ पहले था, तो पहले कितना था टेट्राहेड्रल में 109.5, तो उसे कितना कम कर दूं मैं, 5 डिग्री कम कर दूं, तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बॉन्ड एंगल, यहाँ पर यहाँ बॉन्ड एंगल आएगा हमारे पास 104 डिग्री के आसपास, 104.5 डिग्री के आसपास। जितना यहाँ था उससे दो लोन पेयर होने से 5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो गया है। इस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, बेंट है। इससे पहले भी आई थी हमारे पास बेंट, ऐसी थी वो, यहाँ बी था, यहाँ बी था और यहाँ ए था, तो यहाँ एक ही लोन पेयर था, लेकिन यहाँ दो लोन पेयर। अब इसको मैं बनाऊंगा कैसे, ये तो मैंने AB4 से बनाई है, इसलिए आपको अजीब सी लग रही होगी। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर यहाँ A लिखूंगा, यहाँ B और एक लोन पेयर को ऐसे, एक लोन पेयर को ऐसे, ये दो लोन पेयर हो गए हमारे पास। और ये इस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, इसका भी बेंट ही है। तो AB4 से दो स्ट्रक्चर्स बनेगी, एक तो बनेगी ट्राइगोनल पिरामिडल, एक क्या बनने वाली है, बेंट। यहाँ बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है और यहाँ 104.5 डिग्री है। अब मैं आगे चलता हूँ, AB4 से जो दो बनने वाली है वो तो हो गई हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे हम AB5 से बना रहे हैं। अब AB5 से भी क्या बनने वाली है, 3 स्ट्रक्चर्स बनेगी AB5 से। और मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो से पहले, फिर कह रहा हूं, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, नहीं तो मालूम नहीं ये AB आपको कुछ और ही नजर आएगा। अब आते हैं हम AB5 से जो बनने वाली है, कहाँ चला गया, मिल गया। AB5 से टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बनेगी। एक B को कम करो, AB4E क्या है मालूम होना चाहिए, लोन पेयर है। एक और B को कम करो, एक B को और कम करो, ये हमारे पास है। अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स है वो बनी इससे है, तो पहले हमें ये मालूम होने चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी थी। तो यहाँ A था, यहाँ ये B है, एक B ऊपर है और एक B नीचे है। ये हमारे पास है AB5 और इसका नाम था ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और ये थी कैसी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ऐसी थी स्ट्रक्चर्स, ये ऐसी थी। इसको देखें, ये जो 3 है बॉन्ड, 3 जो एटम है जो सेंटर एटम से बॉन्डेड है, ये तीनों एक ही जैसे हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक ऊपर है और एक नीचे है। ये है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब इससे मैं क्या बनाने वाला हूं, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स। बताओ, ये बनानी हो तो हम क्या काम करेंगे, इन पांचों B में से एक B को कम कर देंगे, लेकिन यहां स्टार लगाता हूं। इन ट्राइगोनल बायपिरामिडल, काम की लाइन है, ये बहुत काम की लाइन है। लोन पेयर कहां आते हैं, लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्विटोरियल बॉन्ड साइट। ध्यान रखना, इन ट्राइगोनल बायपिरामिडल लोन पेयर जो भी आएंगे वो कहां आएंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड पे आएंगे। और ये जो तीनों बॉन्ड थे,
ये जो तीनों बॉन्ड थे हमारे पास, ये तीनों बॉन्ड कौन से थे? इक्विटोरियल थे। और ये जो दोनों बॉन्ड है ये कौन से हैं? एक्सियल बॉन्ड है। ध्यान रखना, जो भी लोन पेयर आएंगे वो केवल कहां आएंगे? इक्विटोरियल बॉन्ड वाले एटम की जगह पर आएंगे। तो Ab4E में मैं क्या काम करूंगा? इन तीनों बी में से एक बी की जगह लोन पेयर लगा दूंगा। Ab3E2 में इन तीनों बी में से दो बी की जगह लोन पेयर लगा दूंगा और यहां पर इन तीनों बी की जगह लोन पेयर आ जाएंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। Ab4E में क्या होगा? तो यहां ऐसे मेंशन कर दें, यहां बी है, यहां ए है, बी है, बी है, बी है और बी है। इसको हटाएं। एक हटाना हो तो जो अकेला बी है उसको हटा के यहां लोन पेयर लगा देंगे। जो ही यहां लोन पेयर लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा आपको इस स्ट्रक्चर्स का नेम क्या होगा। अभी मैं केवल यहां पर इन तीनों टाइप की स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेता हूं। Ab3E2 में क्या होगा? दो बी हटा देने हैं आपको, उनकी जगह दो ई लगा देने। अब मैं इसको नहीं हटाऊंगा, ये जो दोनों बी एक तरफ है इनको हटा दूंगा। तो सेकंड में क्या? Ab3E2 की स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगी? इधर ये ऐसे बनाओ, ऐसे, यहां ए है, यहां बी है, यहां बी, यहां बी, यहां बी और यहां बी। अब इन दोनों बी को हटा दो यहां से और यहां क्या लगा दो? लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर है, अब इसको ऐसे नहीं करके इसको हटा के इनको हटा के मैं ऐसे लो बना दूंगा, ये दो लो। लास्ट हमारे पास कौन सी है? Ab2E3 है। पहले यहां पर भी मैं क्या बना दूं? ए ऐसे बना देते हैं, बी बी बी, यहां भी बी और यहां भी बी। अब इन तीनों बी को हटा के यहां क्या लगा दूं? मैं तीन लोन पेयर लगा देता हूं ऐसे करके। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। और अब इनको हम तीनों समझते हैं कैसे क्या हुई है। तो इसके लिए मैं ये डायग्राम भी दे लेता हूं और ये भी ले लेता हूं। या मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि ये जो एक्सियल बॉन्ड है इसकी लेंथ इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब आते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। Ab4E में ये है Ab4E। कौन सा बी हटा रहा हूं मैं? इस वाले बी को हटा देता हूं, ये हट गया। ये हटते ये स्ट्रक्चर्स ऐसी हो जाएगी क्योंकि यहां लोन पेयर है और लोन पेयर जो है वो शेप में काउंट कंसीडर नहीं होते हैं। अब इसको ये शेप ऐसी होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा झुका देता हूं, ऐसे ऐसे। ये झुकते क्या हो गया? हमारा जो सीसा है उस तरह की स्ट्रक्चर हो गई है इसकी। ये देखो, इधर 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 इधर, ये सीसा के दो बेस हो गए। यहां आप और हम बैठ जाएं तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये सीसा की जिस सीसा के जैसी स्ट्रक्चर्स हो गई है। कैसे हुई? वापस यहां देखें, ये थी ट्राइगोनल Ab5 की स्ट्रक्चर्स। Ab5 में से यहां से मैंने एक बी हटाया, इक्विटोरियल बॉन्ड से हटेगा, ये हटाया। हटाने के बाद यहां क्या लगा दिया? यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर लगा दिया। और अब ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको भी मैं ऐसे हल्का सा घुमा दूं 90 डिग्री से, तो ये हमें किस तरह से नजर आती है? सीसा की तरह नजर आती है। तो इस स्ट्रक्चर्स का नाम भी क्या हो गया? सीसा स्ट्रक्चर। सीसा स्ट्रक्चर पहला। दूसरा, यही काम का पॉइंट है, जो ही मैं यहां पर लोन पेयर लगा देता हूं, जो ही मैं यहां पर इसको हटा के यहां लोन पेयर लगा दूंगा, तो ये जो दोनों बॉन्ड है जिनके बीच एंगल 90 डिग्री का है, यहां पहले बॉन्ड पेयर था, अब यहां लोन पेयर आ गया है। तो लोन पेयर आते ही इनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये जो दोनों एक्सियल बॉन्ड थे ये हल्का सा टिल्ट हो जाएंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये एग्जैक्ट किसकी तरह हो जाएगा? सीसा की तरह हो जाएगा। तो ये लाइन जो है एक्सियल वाली, उसको मैं स्ट्रेट शो नहीं करूंगा। ये जो लाइन है हल्की सी टिल्ट होगी। ये दोनों भी, ये हल्का सा आप इस तरह से इनको टिल्ट कर दें। ये है बी और ये है बी, ये है सेकंड चेंज। एक्सियल बॉन्ड को क्या कर देना है? थोड़ा सा टिल्ट कर देना आपको। ये हमारे पास क्या हो गई? Ab4E की स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं Ab3E2 में, उसमें क्या होगा? तो मैं उसी एग्जांपल को लेता हूं वापस। ये Ab5 था,
अब उसमें से मुझे क्या काम करना है, 2 बी को हटाने हैं और 2 लोन पेयर लगाने हैं। इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं, ये दोनों हट गए। यहां अब लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, और ये जो शेप है, ये दोनों बॉन्ड हल्का सा इस तरफ हो जाएंगे, इसकी तरफ जो दोनों एक्सियल बॉन्ड है ये इस तरफ आ जाएंगे। ये जो शेप है इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो ये हो गया टी शेप। इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो है, उसकी जो शेप है, उसका नाम क्या है, टी शेप है। ये जो है वो टी शेप है। फर्स्ट। सेकंड क्या है, यहां पर भी ये जो दोनों एक्सियल बॉन्ड है ये आपको किधर करके लिखने हैं, इन लोन पेयर से दूर कर देने हैं थोड़े से। ये बी और ये बी, ये है टी शेप। नाम याद रखना, टी शेप आ गया, यहां सीसा आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाली में, ए बी 5 में आ जाते हैं। ध्यान रखना लोन पेयर जो है वो शेप में कंसीडर नहीं होते हैं। अब AB5 से क्या बनी है, AB2E3। इस सेंट्रल एटम पर 3 लोन पेयर हैं, तो इन तीनों को हटा देता हूं। इन तीनों को क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि लोन पेयर जो है वो इक्विटोरियल बॉन्ड पे आएंगे। ये हटा दी, एक इधर एक इधर एक इधर, यहां 3 लोन पेयर हैं। बताओ ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएगी, आसान सी है। इस स्ट्रक्चर्स का नाम है लीनियर। ये लीनियर है ऐसी। तो ये स्ट्रक्चर्स कौन सी होगी हमारे पास, ये हो गई है लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहां नाम क्या लिख दूं मैं, लीनियर। अब आए इनमें हल्का सा बॉन्ड एंगल को चेंज कर दें। इनमें बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। पहले जितना था, यहां पहले कितना था, इक्विटोरियल में 120 था और ये इन दोनों में 180 था। तो बॉन्ड एंगल उसी हिसाब से डिक्रीज हो जाता है ताकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन कम हो जाए। तो कौन से बॉन्ड पेयर थोड़ा सा पास आ जाते हैं, तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो पहले जितना था उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहां कितना पहले बॉन्ड एंगल था, यहां 120 था, यहां कम नहीं होगा, लेकिन ये जो था इनके साथ इनका 90 का था, वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, साइड में आ जाएंगे थोड़ा सा। तो बॉन्ड एंगल उसी हिसाब से डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल के लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी हम केवल किस पे फोकस करते हैं, इनकी शेप के ऊपर। तो ये AB5 से बनने वाली 3 स्ट्रक्चर्स हो गई है, सीसा, टी शेप और लीनियर। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट AB6 वाली से। AB6 से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनेगी, और इसके बाद हम चेक करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल। AB6 की जो रेगुलर स्ट्रक्चर्स है उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल AB6 से केवल 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनने वाली है AB6 से। तो फर्स्ट आते हैं AB6 की खुद की स्ट्रक्चर्स कैसी है, ये ऑक्टाहेड्रल है। यहां A लिख दूं, यहां 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 और यहां B है, और यहां भी B है। ये चारों भी एक ही प्लेन में है। यहां डोटेड लगाना, डॉट 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 करके, इसके बाद ये स्टेट आ जाएगी। और ये हमारे पास हो गई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इससे कौन कौन सी 2 बनने वाली है, AB5E और AB4E। दोनों बनेगी इसी से ही, लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना, यहां जो लोन पेयर आते हैं वो इक्विटोरियल, जैसे AB5 में था, इक्विटोरियल जैसी पोजीशन पर नहीं आते हैं, एक्सियल वाली पोजीशन पे आएंगे। यानी यह फिर काम का पॉइंट है, इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स, इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिख देता हूं। इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री lone pair always occupy axial position। ध्यान रखना कौन सी पोजीशन एक्सियल पोजीशन है, ये वाली पोजीशन एक्सियल पोजीशन है। यहां में कितने लोन पेयर है, एक, तो वो यहां आएगा। यहां कितने हैं, 2, तो एक यहां और एक यहां आएगा। इन चारों जगह पर लोन पेयर नहीं आएंगे। अब हम इनको समझते हैं। एक AB5E, तो क्या काम करूं, इन दोनों में से एक B को हटा के एक लोन पेयर लगा देता हूं। तो यहां मैं पहले वापस बना दूं A,
ये बी है, ये बी है, बी है, यहाँ बी है, यहाँ और यहाँ में से यहाँ मैं लोन पेयर मान लेता हूँ और यहाँ बी है, और जहाँ लोन पेयर है वहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लोब बनानी पड़ेगी ऐसी। ये लोब बन गई है और ये चारों बॉन्ड कहाँ है, एक ही प्लेन में है। ये फर्स्ट हमारे पास ऐसी बनेगी। यहाँ ध्यान रखना, ये बनाओगे तो यहाँ तक तो आप डॉटेड बनाना है ऐसे ऐसे डैश फॉर्म में, इसके आगे फिर ये पूरा बन जाएगा। ये तो हो गई हमारे पास AB5E की। AB4E की कैसे बनेगी, यहाँ A लिखें, बनेगी ऑक्टाहेड्रल से। यहाँ B, यहाँ भी B, यहाँ भी B, यहाँ भी B, यहाँ भी B था, लेकिन अब यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ भी लोन पेयर। ये चारों एक ही प्लेन में है और जहाँ लोन पेयर होगी वहाँ मुझे क्या बनाना पड़ेगा, लोब बनाऊंगा ऐसे। इधर भी एक लोब बना दूंगा, ये लोब कंटिन्यूस रहेगा और ये लोब जो है यहाँ तक रोटेट फॉर्म में आएगा। 1 नंबर का 0 नंबर हो जाता है, ऐसे डॉट नहीं लगाते हैं तो CBSE में, और ऐसा होता है, हमने देखा है। ये हमारे पास होगी अगली स्ट्रक्चर्स। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे बनी है। इसको देखें, ये है ऑक्टाहेड्रल AB6, BB, ये 4 B हो गए, ये ऊपर और नीचे भी BB है। अब फर्स्ट आते हैं, ये तो AB6 हो गई ऑक्टाहेड्रल। पहला लोन पेयर आया AB5E में, इसको हटाया, इसको हटाते यहाँ कौन आ गया, अब यहाँ लोन पेयर हैं और लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होते हैं। तो अब ये शेप होगी, इस शेप का नाम क्या दिया गया, इन चारों को यदि मैं कनेक्ट कर दूं तो ये हो गया स्क्वायर, और इन चारों को यदि ऐसे करूं तो ये बन गया मिस्र का पिरामिड। तो क्या हो गई, इसका नाम स्क्वायर पिरामिडल, इसका नेम है स्क्वायर पिरामिडल। अब आते हैं लास्ट वाली में, AB4E2 में आते हैं। ये वाला एक्सियल का भी हटा दो, ये भी हट गया। अब क्या बचा, ये बचा स्क्वायर प्लेनर। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होते, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गई। ये एक ही प्लेन में है, इस तरह से, ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। जब दोनों जगह लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर, एक जगह लोन पेयर हो एक जगह बॉन्ड हो, उस कंडीशन में स्क्वायर पिरामिडल। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर। तो अब इनके मैं नेम मेंशन कर देता हूं यहां पर। इसका नेम क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। और ये कौन सी हुई हमारे पास, केवल स्क्वायर प्लेनर। और ये जितनी भी अभी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी है, फर्स्ट आई थी बेंट, बेंट के बाद आई थी हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल, फिर आई थी बेंट, फिर आई थी सीसा, उसके बाद आई थी टी शेप, उसके बाद हमारे पास लीनियर आई वापिस, फिर ये 2 और आ गई है। ये सारी स्ट्रक्चर्स कैसी है, डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर्स है, या अनसिमेट्रिकल है, या इरेगुलर है। ध्यान रखना, लोन पेयर हो या नहीं हो, ज्योमेट्री का नाम चेंज नहीं होता है। ये जो सारे जो नाम हैं ये इन मॉलिक्यूल के शेप के नाम हैं, ज्योमेट्री के नाम नहीं है। चलिए बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ लिया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर और इरेगुलर शेप को हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेसिस पर हम किसी भी एटम मॉलिक्यूल की या आयन की, मॉलिक्यूलर आयन की, मॉलिक्यूल था उसमें से हाइड्रोजन आयन बाहर चला गया है तो उसकी स्ट्रक्चर्स कैसे देंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ठीक इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट, वो आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम मेंशन करें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू बच्चों।